हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद सभी साथियों को। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की हमारी वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए रहेगी। चैप्टर नंबर 3 जो आपका है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नाम है उसका, वैसे मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। तो उसकी इंट्रोडक्शन एक वीडियो रहेगी जिसमें आप समझोगे मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैं आपको टाइप्स की मैट्रिक्स भी समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और जैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ, इस चैनल पे क्लास 12 मैथ की एमसीईआरटी की सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सारा इजी एक्सप्लेनेशन, सारा सिलेबस मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो जी जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास ये वैल्यू है, आपने इनको मैट्रिक्स में लगाना है। तो मैट्रिक्स से होती है सिंपल। देखिए मैट्रिक्स आप पहले ऐसे ब्रैकेट बनाइए, 30, 25, 22, 25, 31 और 26। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई साथी। अब देखिए, जो ये है, ये रो होती है। क्या होती है ये? रो। यानी इसमें कितनी रो है? आप बोलोगे एक रो। इसमें रो है एक रो, दो रो, तीन रो। और ऐसे जो होते हैं, ऐसे ये होते हैं कॉलम। यानी एक कॉलम, दो कॉलम। यानी आप इसमें बोल सकते हो कितनी रो कितना कॉलम, आप बोलोगे तीन रो दो कॉलम। और यही क्या होगा इनका ऑर्डर। और ऑर्डर को कहाँ लिखा जाता है? मैट्रिक्स के नीचे ऐसे तीन इनटू थे। बात ये रही, ऑर्डर क्लियर हुआ। तीन रो और दो कॉलम, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आगे देखिए। अब जो ये होता है, ये इसका मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन सा है? A11। यानी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए। जैसे कि इसको अगर मैं A11 लिखूं, A12, A21, A22। अब समझिए, इसका ऑर्डर कितना है? आप बोलोगे दो रो दो कॉलम। और ये वन, इस वन का मतलब क्या है? इस वन का मतलब है एक रो, मतलब पहली रो। इसका मतलब वन का है पहला कॉलम। इसका मतलब क्या है? पहली रो। इसका मतलब है दूसरा कॉलम। यानी आप बोल सकते हो कि पहले वाला जो होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला होगा जो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आप इसको नोटेशन क्या दे सकते हो? A I J। इसका मतलब आई जो है, आई स्टैंड फॉर रो और जे स्टैंड फॉर कॉलम। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए, ये अगला एग्जांपल आपका है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब सिंपल सी बात ये है, इसमें अगर 8 एलिमेंट है तो 8 को तोड़ो। तो कैसे कैसे आ सकता है 8? तो आप बोलोगे जी 8 रो 1 कॉलम, ये आ सकता है। आप बोलोगे 1 रो 8 कॉलम आ सकता है। आप नेक्स्ट में बोलोगे 2 रो 4 कॉलम आ सकते हैं। 4 रो 2 कॉलम आ सकते हैं। और कुछ आ सकता है? नहीं। तो ये इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। और इसमें एलिमेंट, एलिमेंट 8 एलिमेंट है। एलिमेंट आपको मैंने बताया एलिमेंट होता है ये वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं? ये सारे एलिमेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। आपने 3 into 2 मैट्रिक्स बनानी है, इसके एलिमेंट आपको गिवन बाय है और A I J ये है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आई स्टैंड फॉर रो और जे स्टैंड फॉर कॉलम। तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स लेट कर दीजिए। लेट ए, खड़ी लेट। क्या लेट करोगे? तीन रो दो कॉलम होने चाहिए। तो आप लिख सकते हो A11, आप लिख सकते हो A12, दो कॉलम हो गई, 21, 22। यहाँ पे लिख सकते हो 31, 32। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आप इसको लिख सकते हैं। अब आपने एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे कीजिए, जैसे आई की जगह क्या रखना है? 1, K11 इज इक्वल टू 2। और आई की जगह 1 -3, 1। ठीक है, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, यानी पहली रो पहला कॉलम। ये एलिमेंट हमें निकालना है। और जो ये मैंने लगाए हैं दो डंडे, जो मैंने ये दो बॉक्स बनाए हैं, इनका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू माइनस में है, बाहर आके किस में हो जाएगी? प्लस में। यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, अगर माइनस की होगी तो आपने प्लस कर देना है उसको। बात क्लियर हुई? चलिए आगे करते हैं। तो कीजिए, 1 - 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। 1 - 3 - 2, -2 बाहर आके प्लस का 2, यानी 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4। मैग्नीट्यूड है, सॉरी। मैग्नीट्यूड से अगर आप बाहर ले आए तो इसको फिर आप सीधा लिख सकते हो 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4। अगला एलिमेंट निकालते हैं A12। A12 निकालिए, A12, 2, 1 -3, 1। नहीं, 2 1 2 है तो पहला रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आपने 2 लगाना है। तो लगाइए। चलिए अब कीजिए इसको सोल्व। 2, 1 - 3 क्या हो जाएगा? 3 2 6,
6 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस कीजिए, माइनस का 5। मैंने आपको बोला मैग्नीट्यूड के बाहर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 दूनी 10। ठीक है जी। नेक्स्ट निकालते हैं A13, निकालिए A13, नहीं A21 निकालना साथी। A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कीजिए वाली फिर दोबारा से। 2 2 माइनस 3 1, 2 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यानी इसको आप लिखोगे माइनस का 2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट निकालते हैं, निकालते हैं A22, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। A22 निकालिए, A22 को निकालिए। क्या वैल्यू थी अपनी, हमारी वैल्यू याद कीजिए, वैल्यू थी हमारी 1/2, और आई की जगह आपने 2 रख देना है, और जे की जगह भी आपने क्या रख देना है 2। तो कीजिए इसको सोल्व। 1/2, ओ एक मिस्टेक है भाई हमारी साथी, सॉरी इसके लिए। तो जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे 2 से मैंने आपको करा दिया, ये 1/2 लिखा हुआ है साथी। चलो कोई बात नहीं, आपको 2 से समझ लीजिए, यहाँ पे 1/2 करके आप सोल्व कर लेना, और 2 से आप निकाल लीजिए, इसको 2 से निकलवा देता हूँ मैं। ये 1/2 से भी आप सोल्व कर दोगे ना, आपने मेन चीज है मेथड आपको समझ में आना चाहिए। तो 2 से निकाल लीजिए इसको, 2 और 2 माइनस 3 2 जा 6, फिर माइनस का 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, और फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी माइनस का 4 आ जाएगा, 2 4 जा माइनस का 8। यानी चलो आपके लिए 1/2 वाला होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, ये मैं पूरा करा दूंगा आपको। तो आपके लिए होमवर्क जो रहेगा वो आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। AIJ, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, AIJ इज इक्वल 1/2 I-3J का मैग्नीट्यूड। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। सॉरी साथी इसके लिए, क्योंकि ये कंटेंट तैयार करने में थोड़ा सा मुश्किल मेरे को आ रही है अभी। यहाँ पे 1/2 है मैथ से, मैंने जैसा, तो मैंने 2 से सोल्व करा दिया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मेन चीज वही है कि क्या पता एग्जाम में 1/2 की जगह 2 कोई भी दे। तो आपका मोटिव होना चाहिए मेन कॉन्सेप्ट को समझना, कैसे क्या करना है वो चीज समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 2 मैंने निकाल दिया, आप निकालिए इसमें। 3 1 आपने निकालना है, 3 1 निकालिए साथी। 2 और 2 यानी 3 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर 3 माइनस का 1। कीजिए इसको सोल्व, तो इसको सोल्व कीजिए। A31 इज इक्वल में 2, ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा क्या। आप बोलोगे कि यहाँ 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3, तो ये 0 हो जाएगा, नहीं A31 क्या आएगा 0। A3 2 निकालिए, 3 2 में 2, 3 माइनस 3 2, 3 2 जा 6, इसमें से 3 का कितने में, क्या बोलोगे माइनस का 3, और माइनस का 3, और यानी बार आ जाएगा, ऐसे प्लस का 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6। मैग्नीट्यूड में से बार बार ये माइनस से बार प्लस आ रहा है साथी, आपको मैंने बताया मैग्नीट्यूड में अगर कोई वैल्यू माइनस की होगी तो बार आगे क्या हो जाएगी, प्लस की होगी। तो एग्जाम्पल लगता, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, आपको कुछ टाइप्स मैंने बताने हैं। एग्जाम्पल 3 आपके एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए। किस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप समझिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप समझिए मेरे साथ अब ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है, सुनते रहिए, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि डेफिनेशन एक नहीं पूछी जाती, आप केवल समझिए। तो देखिए पहली मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें केवल एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल में लिखता हूँ 0 √3 और 2, कितने कॉलम आप बोलोगे इसमें, कॉलम एक ही है। कॉलम ऐसे होता है, रो कैसे होती है, ऐसे 3 रो है। इसका ऑर्डर बताइए मेरे को फटाफट से। आप बोलोगे इसका ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम। ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही रो मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी साथी, जिसमें रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसको आप थोड़ा ऐसे लिखिए 0 3 2। अब ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये रो मैट्रिक्स बन गई। कितनी रो है इसमें, आप बोलोगे एक रो है, ऑर्डर इसका एक हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरह समझते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स समझिए, नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी, कॉलम हो गई, रो हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है साथी, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, रो और इक्वल में कॉलम। जैसे 2 × 2 की मैट्रिक्स, यानी 2 रो 2 कॉलम है, 3 × 3 की, 4 × 4 की। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारी, नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप सभी बच्चे +2 क्लास में हो, तो मैं आपको मानता हूँ कि आपको डायगोनल्स का पता होगा। डायगोनल्स ये होते हैं स्क्वायर के, ऐसे डायगोनल्स होते हैं ये।
तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मैट्रिक्स में डायगोनल्स वाले एलिमेंट होंगे खाली, और बाकी एलिमेंट जो होंगे जीरो होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 2 3 और 4 मान लीजिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। ठीक है जी, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए, नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो होंगे सेम। क्या होंगे साथी, सेम। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे, जब भी मैं ऑफलाइन बच्चों को ये पढ़ाता हूँ तो हमेशा एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या स्केलर मैट्रिक्स जो मैंने लिखी ये वाली, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, जल्दी बताइए मुझे। तो आप बोलोगे नहीं हो, डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स मेरे को कहती है कि डायगोनल के एलिमेंट केवल होंगे, किसके एलिमेंट होंगे, केवल डायगोनल एलिमेंट होंगे। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट है, आप बोलोगे बिल्कुल है, यानी ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक, इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 into 3। अब स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अब आपके लिए है मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझिए, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 1 और 1 होंगे। कितने होंगे, 1 और 1। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसका यूज होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आपसे मैं पूछूं क्या स्केलर मैट्रिक्स है, आप बोलोगे बिल्कुल है। क्या ये जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्या एक मैट्रिक्स और मैंने आपको पढ़ाई थी, कौन सी मैट्रिक्स पढ़ाई थी, आप देखो मैट्रिक्स मैंने पढ़ाई थी आपको, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप बोलोगे बिल्कुल है। एक लास्ट मैट्रिक्स है साथी, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, वो जीरो मैट्रिक्स सेट ही है। और आप आती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको 2 into 2 ऑर्डर की भी पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर की भी पता होनी चाहिए। 0 1 और 1 0 होती है, 0 1 और निकल तो बस, सॉरी, ये होती है 1 0 और 0 1। ठीक है जी, तो ये आपकी आज की वीडियो थी, बेसिक वीडियो थी मैट्रिक्स को लेकर। कल मैं इसके एक्सरसाइज के सम कराऊंगा, बाकी आप खुद सम ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ साथी तो पहले एग्जाम्पल में खुद कराता हूँ बच्चों को। 3.1 ये सम ट्राई करने को देता हूँ, ताकि बच्चे इसको ट्राई करें। और वैसे तो मैं खुद कराऊंगा इसको 3.1 को, लेकिन आप ट्राई कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप सम को समझ पाओगे, सम को सीख पाओगे। क्योंकि साथ ही मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, मैं या कोई और भी टीचर जो मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल है, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन सभी टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे कि आपके काम क्या आएगा, आपके काम क्या खाया हुआ आएगा या पचाया हुआ। हमारे टीचर्स ये एग्जाम्पल देके हमें समझाते थे हमेशा कि आपके काम पचाया हुआ आएगा, और पचाना क्या है, वो रिवीजन है। रिवीजन यानी आपने खुद करनी होती है। ठीक है साथी, तो आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज, और आपको एक होमवर्क मैंने सम दिया, तो आप देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मैट्रिक्स को समझा, मैट्रिक्स क्या होती है, हमने समझा रो और कॉलम क्या होते हैं, रो और कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किए, 2 3 एग्जाम्पल किए। ये वाले जीरो मैट्रिक्स आपको बताया, अभी तो लास्ट में बताया था मैंने। एग्जाम्पल आपको कुछ करवाए 3 into 2 के मैट्रिक्स के ऑर्डर। 3 into 2 मैट्रिक्स आप कैसे एलिमेंट इसको निकाल सकते हो, कैसे अगर आपको एलिमेंट दे दिया जाए कैसे आप ऑर्डर बता सकते हो, वो मैंने आपको समझाया इसमें। और आपको कुछ टाइप की मैट्रिक्स बताई, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वो सारी चीज बताई। तो साथ ही ये हमारा आज का वीडियो था, और कल के लिए मैं आपको बताया 3.1 करवाऊंगा कल, 3.1 कंप्लीट कल की वीडियो में। जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। और साथ ही आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर समझ में आया हो। अगर लेक्चर समझ में आया हो तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपका छोटा भाई बहन पढ़ना चाहता है इस चैनल को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। मैं इस चैनल पे क्लास 8 से 12 तक का 8 से 12 तक का मैथ जरूर से जरूर अपलोड करूंगा। अभी मैंने 10th 12th की वीडियो डालने स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम इसी वजह से, क्योंकि बाहर और भी मेरा एक और काम चल रहा है। तो साथ ही लेकिन जल्दी जल्द मैं 8th 9th और 11th की वीडियोस पर अपलोड करनी चालू कर दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस रहेगी आपकी। सारा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह कराऊंगा। आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, आपके लिए वन शॉट भी लेके आऊंगा, सारी चीज मैं लेके आऊंगा। तो साथ ही आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।